लक्षणामूलमाह, यही ना। अब लक्षणा मतलब व्यंजना का वर्णन कर चुके हैं। अब लक्षणामूला व्यंजन को अब हम बता रहे हैं, लक्षणामूला व्यंजना को बता रहे हैं। हाँ, कहा लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम, यही है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, जया प्रत्यायते सा स्याद व्यंजना लक्षणाश्रया, यही है ना। हाँ, कहा कि देखिए लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम, जिसके लिए लक्षणा की जाती है, जिसके लिए लक्षणोपास्यते यस्य कृते, जिसके लिए लक्षणा की जाती है, लक्षणावृत्ति की जाती है, और तत्तु प्रयोजनम, और वह जो प्रयोजन, वह प्रयोजन जो है जिस वृत्ति से क्या होता है, प्रतीत होता है। जया प्रत्यायते, प्रत्यायते माने बोध्यते, जया वृत्त्या प्रत्यायते बोध्यते, जिस वृत्ति के, जिस वह प्रयोजन जिस वृत्ति के द्वारा बोध्य होता है, जिस वृत्ति के द्वारा जाना जाता है, क्या कहते हैं, सा स्याद व्यंजना लक्षणाश्रया, उसे लक्षणामूला व्यंजना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको लक्षणामूला व्यंजना कहते हैं। ठीक है, ये है। जैसे कहा गंगायाम घोषा इत्यादौ जलमयाद्यर्थ बोधनाद अविधायाम तताद्यर्थ बोधनाच्च लक्षणायाम विरतायाम जया शीतत्व पावनत्वाद्यस्य अत्ययादिर्बोध्यते सा लक्षणामूला व्यंजना। अब देखिए, जैसे गंगायाम घोषः, गंगायाम ये कहा जाता है, तो गंगा का जो सही अर्थ है, प्रथम जो अर्थ होता है वो क्या होता है, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह। क्या होता है, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह। ये जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये प्रथम अर्थ है। कौन, अभिधेय, अभिधा मूला, अभिधा अर्थ क्या है इसका, भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह। जैसे लोग जाते हैं, जब ये होता है कि अरे आप कहाँ पहुँचा भैया, तो कहते हैं कि अरे गंगा में पहुँच गया ही। तो गंगा माने तो जल प्रवाह होता है, तो जल प्रवाह में हिल के कहा थे गंगा में पहुँच गया ही, गंगा के पास और रहा थे तो कहा थे गंगा जी अब पहुँच गया ही। ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो गंगा के में जल प्रवाह रूप जो अर्थ है, वहाँ गंगा माने जल प्रवाह रूप अर्थ, लेकिन वहाँ ना रहने के बाद भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे गंगा जी पहुँच गया ही। पहुँचा था ही गंगा, गंगा से हाँ अभी आधा किलोमीटर दूर, समझे, मतलब ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि गंगायाम घोषा इत्यादौ जलमयाद्यर्थ बोधनाद भगीरथ रथ खाता व छिन्न जल प्रवाह रूप जो अर्थ है, इसको बोध हो जाने के बाद, यह बोध किससे होगा, कहा अभिधायाम। किस वृत्ति से बोध होगा, अभिधा से। अभिधा के द्वारा जलमयादि रूप, जल प्रवाह आदि रूप अर्थ की उपस्थिति हो जाने पर, कहा तटाद्यर्थ बोधनाच्च लक्षणायाम। कहा कि फिर तब कहा कि जल प्रवाह में अर्थ मड़ई घोष संभव है रहना, नहीं रहेगा। प्रवाह में थून सून बह जाएगी सब, बोलो। तो गंगा के प्रवाह में मड़ई कहीं रहती है, तो कहा अभिधा जो अभिधेय अर्थ है, वहाँ जो है अर्थ बाधित हुआ। जल प्रवाह जो अर्थ है क्या है, मुख्यार्थ है।
और लक्षणा वहाँ होती है जहाँ मुख्य अर्थ का बाद होता है। तो मुख्य अर्थ का बाद होता है। दूसरी शर्त ये है कि मुख्य अर्थ से संबद्ध भी हो। दूसरी क्या शर्त है? और रूढ़ि और प्रयोजन में अन्यतर कोई संबंध हो। तो ऐसा नहीं है कि मुख्य अर्थ का बाद हो तो चाहे जौन अर्थ मान ले, लेकिन मुख्य अर्थ से संबंध वाले अर्थ को ही मानेंगे। तो मुख्य अर्थ जल प्रवाह रूप जो अर्थ है, इससे संबंध किसका होता है? तट का। तो तट रूप जो अर्थ होता है कि गंगा तटे घोषा, ये जो अर्थ आता है किस वृत्ति से आता है? ये लक्षणा से आता है। ये क्या आता है? लक्षणा से आता है। समझे ना? ये कैसे आता है? लक्षणा से। कहा तटाद्यर्थ बोधनाच, तटादि अर्थ जो बोध होता है, कहा लक्षणायाम। वो किससे होता है? लक्षणायाम, लक्षणावृत्ति से बोध होता है। किसके द्वारा होता है? लक्षणावृत्ति से। कहा वह जो लक्षणावृत्ति तट आदि अर्थ बोध कराती है, फिर अपने अर्थ को बोध करा करके वो शांत हो जाती है। क्या करती है? विरत हो जाती है। समझे ना? विरत हो जाती है। विरतायाम, तो विरत हो गई। तो विरत हो गई, फिर भी कुछ अर्थों का बोध होता है ना। गंगायाम घोषा, कहा गंगायाम घोषा, अगर ये कहने की क्या ज़रूरत है? गंगा तटे घोषा ही कह देते है। कहा गंगा के तट पर गंदे उंदे भी चीज़ें होती हैं, लेकिन गंगायाम घोषा कहने से वक्ता का ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से शीतत्व पावनत्व अतिशय की प्रतीति होती है, शीतलता की प्रतीति होती है, और पवित्रता से नहाने वहाने के बाद मन पवित्र हो जाता है ना। तो ये जो प्रतीति होती है, यह प्रतीति गंगा तटे घोषा कहने से इस अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती थी। इसलिए गंगायाम घोषा कहते हैं। क्योंकि गंगायाम घोषा कहने से जलमयादि मतलब शीतत्व पावनत्व आतिशय की जो प्रतीति होती है, ये किस वृत्ति के द्वारा होती है? व्यंजना वृत्ति के द्वारा। समझ रहे हो नहीं? न वो अभिधा के द्वारा बोध होता है, न लक्षणा के द्वारा होता है। वह जो है शीतत्व पावनत्व आतिशय की जो प्रतीति कराता है गंगायाम घोषा, ये व्यंजनावृत्ति के द्वारा कराता है। समझेगा ना? कहा कि जया माने जिस जया वृत्त्या, जया शब्द शक्त्या, जिस शब्द शक्ति अर्थात के द्वारा शीतत्व पावनत्वातिशय आदि का बोध होता है, सा लक्षणा मूला व्यंजना, वह लक्षणा मूला व्यंजना के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। समझ रहे हो नहीं? वह लक्षणा मूला व्यंजना के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। ठीक है? चूँकि अगर लक्षण सहित पावनत्वातिशय की प्रतीति नहीं होगी तो लक्षणा मूला व्यंजना की प्रतीति नहीं होगी। इसलिए गंगायाम घोषा प्रयोग कहते हैं, गंगा तटे घोषा नहीं कहते हैं। जब कोई आपसे पूछे कि ये गंगायाम घोषा क्यों कहा, जब तट का बोध कराना है तो गंगा तटे सीधा कर दो। शब्द गौरवम गौरवम ज्ञान गौरवम गौरवम नहीं, ना एतादृशी काचित राजाज्ञा। शब्द गौरव गौरव है, ज्ञान गौरव गौरव नहीं है, ऐसी कोई राजाज्ञा तो है नहीं। तो कहा क्या जो इतना द्राविण प्राणायाम कर रहे हो बता करके, मूल पकड़िए कपार, बात एक ही है। चाहे इसको कपार कहिए, चाहे मूड, और चाहे सर, तो बात तो वही हुई ने। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो है, तो कहा नहीं, गंगायाम घोषा कहने से लक्षणा के द्वारा तट का बोध होता है, और लक्षणा मूला व्यंजना के द्वारा शीतत्व पावनत्वात् की सय की भी प्रतीति होती है। इसलिए गंगायाम कहते हैं। और गंगा तटे घोषा कह देंगे तो फिर तो शीतत्व पावनत्वात् की जो वक्ता का प्रयोजन है यह नहीं कर पाओगे। क्योंकि गंगा के तट पे स्नान करवे तो शीतलता पवित्रता होए, बालू भुकाए से नहीं होगी ना। समझ रहे हो नहीं? इसलिए गंगायाम घोषा कहा। ये इसका देखिए तात्पर्य है, बड़ा सूक्ष्म तात्पर्य है। नहीं अभी पूछा जाता है गंगा तटे घोषा कह दीजिए, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो खींच बन जाती है, 45 प्रकार का मुँह बनाने लगते हैं व्यास जी। हाँ, तो ये थोड़ी है कि वो जो कहा जाता है कि
लगन उनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। है तो जो होगा देखा जाएगा नहीं, यहाँ देखा थोड़ी जाएगा। यहाँ व्यंजना मुक्त्वा आर्थी माह, शाब्दी व्यंजना को बताने के बाद अब हम आर्थी व्यंजना का निरूपण कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? शब्द के द्वारा जो बोध्य होता है वो शाब्दी व्यंजना, अब अर्थ के द्वारा जो बोध्य होगा उसको, मतलब देखिए जहाँ आर्थी व्यंजना होगी वहाँ भी शब्द होगा, लेकिन वहाँ शब्द सहकारी कारण होगा, अर्थ की प्रधानता होगी, इसलिए आर्थी व्यंजना। और जहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, अर्थ भी सहकारी कारण होता है, शब्द की प्रधानता होती है, वहाँ आर्थी व्यंजना। बारात में जाते हैं ना, सब जाते हैं, दूल्हा भी जाता है, दूल्हा नहीं जाएगा? बिना दूल्हे की कौन सी बारात? तो दूल्हा भी जाएगा, लेकिन दूल्हा क्या नाम? अन्य सन्निधि वाच्यो हो, प्रस्ताव देश कालानाम काकोप चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यादन्यमर्थम जा बोधये सा अर्थ संभवा व्यंजनेति संबध्यन्ते। यही है तत्र वक्तृवाक्य वस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा मम। अच्छा देखिए आर्थी व्यंजना कहाँ कहाँ है? कहा वक्ता, वक्ता माने बोलने वाला, बोधव्य जो बोध करने वाला, वाक्य, अन्य का सामीप्य, अन्य सन्निधि माने सामीप्य, अन्य सन्निधि, ठीक है। वाच्य, वाच्य माने अर्थ, अर्थ के द्वारा भी व्यंग्य अर्थ का ज्ञान होता है। प्रस्ताव, प्रस्तावः प्रकरणम, प्रस्ताव माने प्रकरण। देश, काल, काकू, काकू किसे कहते हैं? कंठ भिन्न ध्वनिर्धीरे काकुरित्य विधीयते, कंठ की जो एक भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है उसको काकू कहते हैं। और चेष्टा, चेष्टाओं से भी होता है ना, जैसे चेष्टा क्या है? आप बैठे हो, अब कहते हैं ना लोग कि गुरुजी पढ़ा रहे होंगे, जब हम चुटकी काटेंगे तो समझ लेना पिक्चर देखने का समय हो गया। तो चेष्टा किया ना, ऐसे चुटकी काट लिया तो एक आदमी उठेगा, थोड़ी देर दूसरा भी उठ करके भागेगा, तो क्या कुछ कहा कि चलो चुटकी काटा, और वो चूँकि चेष्टाओं के द्वारा वो बोध है कि निकलना है इस समय, है समझ रहे नहीं? होता है ना, वो है ना कि प्रस्ताव देश काल वैशिष्ट्य यथा मम। यहाँ वक्ता, वाक्य, प्रस्ताव, देश तथा काल, इनकी विशेषता में जैसे क्या नाम से ये पद्य बताया जा रहा है। तो कौन सा पद्य है? कालो मधु कुपित एस च पुष्पधन्वा धीरा बहन्ति रतिखेद हरा समीरा केली बनीयमपि वंजुल कुंज मंजु दूरे पति कथय किंग करणीय मध्य। समझे ना? देखिए अब ये देखिए, पुष्पधन्वा क्या है? अच्छा, कामदेव है। पुष्पधन्वा माने क्या होता है? कामदेव। अक्रुद्धा, क्रुद्धा माने कामदेव जिसका कुपित हो, कामदेव जिसका नाराज हो। कहा देखिए, कोई नायिका जो है, नायिका जो है अपने मन की बात अपनी सखी से कहती है। किससे कहेगी? सखी से नहीं कहेगी। नायक अपने मित्र से कहता है, नायिका अपनी सखी से कहती है। उसका जो नायक है वो इस समय परदेश है। कहाँ है? परदेश है नहीं? वो बसंत ऋतु का समय है, बसंत ऋतु का समय है। कैसा समय है? मधु, बसंत ऋतु का समय है। और क्या है? कामदेव। बसंत में तो कामदेव कुपित ही रहता है, तो बसंत ऋतु में कामदेव क्या है? कुपित है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा काल है, ऐसा समय है। किसका? बसंत ऋतु का। काल है एतादृश है, ठीक है ना? लेकिन नायिका जो है अपनी सखी से क्या कहती है? ठीक है कि इस समय बसंत ऋतु का समय है सखी, ऐसा ये जो क्या है बसंत ऋतु का समय है। और कामदेव बड़ा कुपित है। कामदेव
बड़ा कुपित है। और क्या है? ऐसी स्थिति इस समय है, मान लीजिए आजकल लोग गार्डन में भी जाते हैं। गार्डन देखे हो ना, गार्डन आजकल बने होते हैं लोग। खेदहरा समीरा, कहा कि रति खेदहरा समीरा धीरा बहंती। ठीक है, तो मतलब रमण परिश्रम हरणशीला यथा दिशा वायवाह वहंती। ठीक है, रथ कीड़ा के परिश्रम को जो हटाने वाली है, ऐसी जो गंभीर हवा है वो बह रही है। क्या कह रही है? इस समय चल रही है। ये सब काम को बढ़ाने वाले हैं। बढ़िया गार्डन हो और बढ़िया बढ़िया झुरझुरी हवा चल रही हो, तो ऐसी क्या नाम से उस समय बसंत ऋतु में ऐसी स्थिति थी। केली बनी अम्मपि वंजुल कुंज मंजू, यही है ना? अच्छा, अशोक लता, मंजुल मतलब मंजू माने होता है सुंदर। कुंज के क्या कहा थे? कुंज जानते हो? एक तरफ की लता इधर की चढ़ी हो, दूसरे तरफ की लता इधर को चढ़ी हो, वो जो बीच का जो भाग होता है उसमें जो नायक नायिका बैठ करके वार्तालाप करते हैं उसको क्या कहते हैं? कुंज। होता है कि नहीं? कभी कभी इस तरह की लताएं चढ़ी होती हैं वहाँ जो क्या नाम से, तो इस तरह से तो केली बनी अपि क्रीड़ा, क्रीड़ा करने के लिए अल्प वनम अपि, क्रीड़ा अल्प वनम अपि केली बनी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अशोक के कुंजों से सुंदर यह छोटा सा क्रीड़ा वन है। अशोक के कुंजों से बनाया हुआ मानो यह छोटा सा घर है। कुंज माने रहने का स्थान। और दूरे पति कथय किंकरणीय मध्य, और पति जो है दूर देश में इस समय हैं। इस समय हमारे जो पति हैं वो कहाँ हैं? दूर देश में हैं। ठीक है, हे सखी किंकरणीय मध्य, अब आज हमको क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। ये वो कह रही है अपनी किससे? सखी से। अर्थात यहाँ पर कोई नायिका अपनी सखी के प्रति यह व्यंजना से बात क्या कह रही है? क्या कह रही है? अत्रैतम देशम प्रति शीघ्रम, अर्थात यहाँ पर जहाँ पर हम यहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर शीघ्र प्रच्छन्न कामुकस्त्वया प्रेष्यतामिति सखी सखीं प्रति कयाचिद व्यज्यते। ठीक है, क्या किसी से डायरेक्ट कोई चीज़ कही जाए तभी कोई बात होती है? उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है नायिका अपनी सखी से ये कह रही है, ये बात व्यंजना से आ रही है कि वक्ता माने नायिका कहने वाली, और जिससे कहा जा रहा है नायिका से स्वयं ये कह रही कि यहाँ किसी प्रच्छन्न कामुक को तुरंत भेज दो। ठीक है ना? अत्र देशम प्रति मतलब जहाँ हम बैठे हुए हैं इस स्थान पर शीघ्रम प्रच्छन्न कामुकस्त्वया प्रेष्यताम, तुम किसी प्रच्छन्न कामुक को यहाँ पर भेज दीजिए, शीघ्र, देरी मत लगाइए। इसलिए सखीम प्रति कयाचिद विज्यते, ऐसा जो क्या नाम से, तो कहने का मतलब कहने वाली स्वयं ये कह रही है। यह वाक्य जो है प्रस्ताव माने प्रकरण, वहाँ का जो प्रकरण है, गार्डन है, एकांत स्थान है, हवा बह रही है, बसंत का समय है, पति दूर देश में है, तो ऐसी स्थिति में उस तरह से सखी से अपने कह रहे प्रस्ताव, ऐसा प्रकरण भी है वहाँ, देश ऐसा स्थान भी वहाँ का है कि कोई यहाँ और रोक टोक करने वाला, और काल माने बसंत, तो इस काल की विशेषता से यह बात जो है वहाँ पर व्यक्त हो रही है। अभिव्यज्यते माने यह बात व्यंजना से आ रही है। क्या आ रही है? यह बात व्यंजना से अभिव्यक्त हो रही है। बात समझे कि नहीं? वो ये कह रही है कि यह बसंत ऋतु का समय है, इस तरह से रति की कीड़ा को हरण करने वाली हवा धीरे धीरे मंद सुगंधित हवा बह रही है। ऐसी स्थिति में क्या नाम से
मेरा जो पति है वो दूर देश में है और अशोक के वेतस के कुंज की किनारे वो दोनों बैठे हुए हैं और गार्डन रंग बिरंगा है। तो वो कह रही है कि ऐसी स्थिति में हमको आज क्या करना चाहिए, ये बात वो कह रही है अपनी सखी से। भाई सखी से क्यों कह रही है, अर्थात मेरा ये मतलब है कि तुम किसी प्रच्छन्न कामुक को शीघ्र ही यहाँ किसी को लाओ, भेज दो, ठीक है। तो अक्लमंदे इशारा काफ़ी, ये नहीं वो कह रही है कि क्या नाम से यहाँ आप ऐसा करो, ऐसा नहीं कह रही है। इस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए तुम ही बताओ, तो क्या करना चाहिए तुम ही बताओ, अर्थात तुम ही समाधान हो, तुम ही कुछ व्यवस्था इस तरह का करो, उसको भेज दो। तो इसको भेज दो, वो जान रही है कि इसको भेज दो, तभी ना उसी से कह रही है। तो क्या हुआ, गर्मी लग जाता है कि जो कह रहा है उसके लहजे से पता लग जाएगा कि इसका क्या मतलब है। कहने वाले की विशेषता से ही पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। हाँ, कहने वाले कुछ ऐसे विशेषता से वो उस चीज़ को प्रतिपादित करेंगे आपके समक्ष कि उसके लहजे से ही आदमी पकड़ लेगा कि इसके कहने का क्या मतलब है। जैसे चोरी कोई करके आवे, करे कुछ बतावे कुछ, जा